Hi guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. ओके जी, तो ये है फ्राइडे का दिन और अभी हम लोग बच्चों को छोड़ के ना स्कूल छोड़ के किसी काम से चले गए थे बाहर। थोड़ा सा काम था। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ वापस और फिर घर जाते हैं और फिर आपसे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये है 2023 की फ़र्स्ट स्नोफॉल। बहुत खूबसूरत, बहुत आला, मज़ा आ गया देख के। और आज का दिन जो है वो सैटरडे का है और जैसे ही हम लोग सुबह उठे ना तो हम लोगों ने देखा इतनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है कि मज़ा ही आ गया। देख लो आज स्नो या आके देख लो। स्नो भी है। आप बाहर नहीं गई? हुआ मैं बाहर नहीं गई बिकॉज मेरी आज ग्लव्स नहीं मिली क्योंकि अलीशा के ग्लव्स खो गए हैं। अलीशा आके स्कूल से यहाँ देती थी चीज़ें और फिर अब अलीशा को एक ग्लव्स अपना नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बाहर नहीं गए क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, है ना। और यहाँ बाला सोफे के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जो है ना टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। उसको पता नहीं क्या हुआ है आजकल, वो यहीं पे आके बैठता है और यहीं पे आके जो है ना टीवी देखता है। और जब कोई ऐड आ जाता है वो वहाँ से उतरता है, रिमोट मुझे ला के देता है और वापस वहीं जाके बैठ जाता है। तो उसको काफ़ी मज़ा आता है, वहाँ बैठ कर आराम से देखता रहता है। और यहाँ पर अलीशा जो है ना लिप बाम लगा रही थी, तो कहती है कि मुझे देखना है। तो मैंने फिर कैमरा खोला तो उसने वीडियो भी जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी, तो वो लगा रही थी। अब यहाँ पे रात हो गई है तो अलीशा के जैसा कि आपको पता है ग्लव्स मिल ही नहीं रहे थे, तो अलीशा को मैं बाहर लेके निकली ही नहीं क्योंकि बहुत ठंड थी ना। तो मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था कि वो बीमार हो जाए। तो अभी भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश और हल्के हल्के से जो है ना स्नो फ्लेक्स गिर ही रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चल मैं बाहर लेके चली जाती हूँ। गाड़ी के अंदर एक दो चीज़ें भी लेनी थी, तो गाड़ी में लेके चली गई मैं उनको ना। और अब यहाँ पे बालाज बैठा हुआ था तो स्नैपचैट से मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो कैमरा देख के बड़ा खुश हो जाता है ना, अलग अलग फेस बनाता है और उसमें से देख के आवाज़ें निकालता है, तो अब अलग ही अपनी चीज़ें कर रहा होता है। और फिर उसने अपना देखा ना कि कार्टून फेस हो रहा, तो पहले वो शॉक्ड हो गया लेकिन फिर वो उसको एंजॉय कर रहा था। तो आज है मंडे आफ्टरनून, अलीशा के स्कूल का टाइम हो गया है, तो मैं जो है ना उसको लेने जा रही हूँ। और जो है ना सैटरडे को हमारे यहाँ जो आपने देखा स्नो हुई थी। संडे का पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसा खास करने वाला था नहीं। और जो है ना उस और ग्लव्स की वजह से अलीशा स्नो को एंजॉय भी नहीं कर पाई। और मंडे वाले दिन आप सुबह देख सकते हैं कि बिल्कुल स्नो ऐसे गायब हो गई कि जैसे हुई ही नहीं थी, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी बारिश हो गई तो उस वजह से थोड़ी जो है ना स्नो जो भी थी वो पिघल गई ना, मेल्ट हो गई। तो वो था, अलीशा को लेके आ गई थी मैं स्कूल से। और फिर शाम में मैं जो है ना अपने आप लिए जो है ना यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। तो क्योंकि अब जो है ना ठंड हो चुकी है तो मैं जो है ना वेट लॉस के लिए जो है ना ज़्यादा जतन नहीं करती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जद्दोजहद और उसमें बिल्कुल खुल जाऊँ ना कि मुझे वेट लॉस करना ही करना है, तो मेरा वेट लॉस होता ही नहीं है। वैसे कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं है मेरा, लेकिन मैं फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है ना, और वो भी हेल्दी वे में, ऐसा ना हो कि वीकनेस हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं
बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो नहीं करती हूँ कि मैं अपनी तबीयत ख़राब कर लूँ या मुझे करना ही करना है, क्योंकि होता ये है कि अगर मैं ज़्यादा करूँ ना तो मेरा वेट कम होता ही नहीं है। अगर मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचने लग जाऊँ तो वो वेट वहीं पर रुक जाता है। हाँ, तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं जो है ना नॉर्मल अपनी रूटीन में कभी सैलेड ले लेती हूँ, कभी जो है लेमन हनी ड्रिंक पी लेती हूँ, कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो अभी तक तो जैसे आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही थी तो इतना ज़्यादा ये गर्म चीज़ें पीने का दिल नहीं चाहता है, लेकिन अब जब से ठंड शुरू हुई है ना तो ये क्या होता है कि ठंड में थोड़ी गर्म चीज़ें पी ली जाती हैं और उससे ये कि हमारा जो नज़ला वगैरह रहता है उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है और जो है उसके अलावा हमारा वेट लॉस भी हो जाता है। और यहाँ पे अलीशा जो है ना मस्तियाँ कर रही है। मेरा लिप बाम अपने गालों पे लगा कर आई है और उसकी वजह से उसके गाल जो ना पिंक हो गए। तो बोलती है आपको कुछ दिख रहा है, मेरे गाल पिंक हो रहे हैं। और जो है ना बोलती है मैंने ब्लश लगाया है। सब पता है इस लड़की को। और यहाँ अलीशा अपना केक खा रही है तो बाला जो उससे मांगने आ गया, जबकि वो अपना केक खा चुका है, लेकिन भागता हुआ आया है कि मुझे भी अपने में से शेयर कराओ। तो अलीशा जो है ना, मैंने कहा अलीशा उसको शेयर कराओ, तो अलीशा का केक खुद का केक समझ के इतने बड़े बड़े बाइट्स ले रहा था। ये देखिए वो कहती थी कि सारा खा रहा है। ओके जी, तो आज है ट्यूसडे और मैं आ गई हूँ अलीशा को लेने के लिए। ठंड पहले से थोड़ी सी कम है लेकिन अभी भी है, तो इसी वजह से जो है ना पूरी पैक होके आई हूँ। और अब मैंने अपने लिए ग्लव्स भी ले लिए हैं, क्योंकि बहुत जो है ना अभी जब माइनस में था बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने कहा वॉक करने के लिए सही रहते हैं। तो अभी पहन के आई हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ा है, वरना फिर ना उंगलियाँ पेन होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है, अभी अलीशा को लेते हैं, फिर घर जाते हैं और फिर घर पे मिलते हैं। तो मैं अलीशा को स्कूल से लेके घर आई हूँ, तो अलीशा ने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे जो है ना फ़्राइज़ खानी है। तो जो फ्रोज़न फ़्राइज़ होती हैं वो जो है ना ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आलू रखे हुए हैं तो मैं उसको घर में ही कट करके ना बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना सारे आलूओं को जो है ना पील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना 3 पोटैटोज़ की जो है ना मैं उसको फ्राइज़ बना देती हूँ और 2 पोटैटोज़ मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ करना ये था कि आप लोगों ने भी शायद खाई हो वो जो बेकरीज़ में मिलती है ना स्लिम्स, स्पाइसी स्लिम्स जो होती हैं, वो पतले पतले से होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं ना। तो वो काफ़ी मैं शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पे तो वो मिलते नहीं हैं यहाँ यूके में सॉरी। तो मैंने जो है ना सोचा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देख ली थी उसकी, और वो देखने के बाद मेरा इतना दिल करा ना उसको खाने का। तो मैंने फिर ऐसे ही सर्च किया कि भाई वो बनती किस तरह से, तो वो इतनी इजी स्टेप से बन जाती है ना। तो मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं ना। तो मैंने नॉर्मली जो है ना आलू ले लिए और 2 आलू, जैसे हम आलू के पकौड़ों के लिए पतली पतली स्लाइस कट करते हैं ना आलू की, वैसे हमने कट करनी है। और उसके बाद फिर हम जैसे अदरक को बारीक बारीक कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने बारीक बारीक आलू कट करने हैं। तो और उसको जो है ना फिर हमने ठंडे पानी के अंदर जो है ना भिगो देना है 5 मिनट्स के लिए। एंड देन फिर उसको हमने किसी कपड़े पे या टिश्यू के ऊपर जो है ना हमने निकालना है, और हमने जो है ना उसको डैप करके उसका सारा मॉइस्ट ख़त्म करके उसको हमने हॉट ऑयल में डालना है। जैसे ही फ्राइज़ जो है ना फ्राई हो गई थी, तो मैंने उसी गर्म ऑयल में जो है ना उसको डाल दिया। तो वो जितने पतले होते हैं ना उतने ही क्रंची बनते हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे इसमें कुछ कुछ मोटे मोटे हैं, तो वो थोड़े से जो है ना नरम बने, लेकिन ये है कि दूसरे दिन वो सारे क्रंची हो चुके थे। लेकिन ये है कि अगर आप उसी दिन खाने और उसी दिन क्रंची चाहिए तो बहुत पतले पतले आपको कट करने हैं। तो यहाँ पे ये बच चुके थे। और मसाला जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने पेपरिका पाउडर लिया था, मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया था, मैंने काली मिर्च चाट मसाला लिया था। नमक मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है। तो और पेपरिका जो होता है वो कलर के लिए होता है, उसमें कोई मिर्चें नहीं होती, मैंने खा कर चेक किया है। तो वो सारे मसाले मैंने यहाँ पे डाले और जो है ना मैंने उसको मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैं भी आपको उसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि कितने क्रंची हैं।